काशी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में एमएसटी मस्त, एकदम मस्त है, मस्त खुश मस्त है एकदम। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? हेलो प्रिया, हेलो रुद्र, हेलो वेदांश, हेलो शेख, हेलो एवरीवन, हेलो कुशाग्र, हेलो सौम्या, हेलो हेलो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सब? बढ़िया? क्या आप सब बढ़िया हैं? क्या आप सब बढ़िया हैं? एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। यस और नो कमेंट सेक्शन दिख नहीं रहे, अभी थोड़ी देर तक दिखते हैं। हाँ, दिखने लग गए। मस्त है ना? मस्त मस्त मस्त। मैं बहुत बढ़िया। मेरे से वैसे किसी ने पूछा तो नहीं, हाँ किसी ने पूछा तो नहीं, बट ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। हाँ, अब पूछ लिया, मैं बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। इतनी भी दिन कहाँ हो गए? तुम तो ऐसे कह रहे साल बाद क्लास चल रही है हमारी, है? What is this? What is this? ठीक है, चलो। आई एम डूइंग ग्रेट, मजे ही मजे। इतने दिनों बाद तो क्लास हो भी नहीं रही है जितना तुम लोग रोने लग गए। इतने दिनों तो बाद क्लास हो भी नहीं रही है, ये तो ज्यादा हो गया। दिस इज डूइंग ज्यादा। मैं बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मैं बहुत बढ़िया। तो मेरा नाम है अनन्या। आई होप आप लोगों को याद होगा, भूल तो नहीं गए। ठीक है, चलो क्लास करते हैं स्टार्ट। आफ्टर 100 ईयर्स, मैं कह रही हूँ आफ्टर 1000 ईयर्स। 100 ईयर्स तो बहुत कम बोल दिए। 100 ईयर्स आर सो लेस। तो भाई जल्दी से हम रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, है ना? किस किस को याद है? अच्छा, कोई मुझे रिवाइज करा सकता है? मैम, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, है ना? प्लीज कोई मुझे याद करा सकता है? बताओ बताओ। आज अब देखो, तुम खुद सोचो, मैं आ गई वही बहुत बड़ी बात है ना? राज दुलारा राज दुलारी कहते, वी विल नॉट कम टुडे, वी विल कम आफ्टर दशहरा। तो मैंने कहा ठीक है राज दुलारे, तो दशहरे के बाद आ जियो। ठीक है। सॉफ्टनेस हार्डनेस पढ़ी थी वो मेरे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अनन्या मजे मजे ज्यादा हो गया। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, हर्ष को याद आ गया फाइनली। ठीक है। ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ओपेक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई राज दुलारा आएंगे दशहरे के बाद, शुक्र करो मैं आ गई। ठीक है। अभी तो तुम लोगों को शुक्र मनाना चाहिए, मैडम आ गई, पता लगे। मैम भी राज दुलारे के साथ ही बैठी हो। चलो ठीक है, वो छुट्टियों पे हैं, वो दशहरे के बाद रावण को जला जलू के आराम से आएंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल। तो यहां पे हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, इनको थोड़ा मोटा करते हुए, मटेरियल्स अराउंड अस। हमने स्टार्ट किया था मटेरियल्स अराउंड अस। उसमें हमने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों से बनी हुई हैं। मैंने कहा ठीक है, बनी हुई हैं। ठीक है, क्या तुम्हें क्या लगता है ये पेपर है? क्या ये पेपर है? हाँ जी, ये पेपर ही है। तुम बिल्कुल सही, तुम्हारी आंखें बिल्कुल खराब नहीं हुई, तुम सही बोल रहे हो, पेपर ही है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास पेन जो है वो वुड का कवरिंग भी हो सकती है, मेटल की भी कवरिंग हो सकती है, प्लास्टिक की भी कवरिंग हो सकती है। तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट चीजों से बनती हैं। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने अपीयरेंस को सबसे पहले देखा था कि भाई वो दिखने में कैसे हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट यहां पे हमने इसको कवर से ही जज करना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सॉफ्ट है या वो हार्ड है ना? फिर उसके बाद हमने देखा कि हम उसके आर पार देख पा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक या वो ट्रांसलूसेंट है ना? ठीक है, अब इनको जल्दी से ब्रीफ में समझते हैं, है ना? क्योंकि आज हमने चैप्टर वाइंड अप करना है ना, तो जल्दी से हम इसे देखते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस में वो चीज लिश्कारे मार रही है, वो चीज कितनी ज्यादा डल है। अगर तो वो चीजें लिश्कारे मार रही है मतलब चमकीली, एकदम चमकीली, लस्टरस, या तो वो लस्टर होगा, चमकीला होगा, या तो वो क्या होएगा, डल होएगा। बिल्कुल एकदम राज दुलारे के फ्यूचर की तरह। ठीक है, बिल्कुल राज दुलारे की तरह डल होगा, या वो चमकीला होगा, लस्टर होगा, लिश्कारे मारेगा। सॉफ्ट या हार्ड में कोई चीज कितनी ज्यादा हार्ड होगी हमें कैसे पता चलता है? हम उसे या तो कट कर सके, बेंड कर सके, या स्क्रैच कर सके, है ना? हार्डनेस में वो चीज नहीं हो रही है। सॉफ्ट में हम क्या कर सकते हैं? कट, बेंड
एंड स्क्रैच इजीली। यहां पे हम ये सब चीजें ही करते हैं, बट ये नॉट इजीली हो जाता है, बट ये नॉट इजीली हो जाता है इन केस ऑफ हार्ड, है ना। ये चीजें पढ़ी हुई है ना, पढ़ी हुई है ना यार, पढ़ी हुई है ना। क्या तुमने ये चीजें पढ़ी हुई है ना। तुम लोग राज दुलारी की तरह तो नहीं हो ना, बात बात पे वो तो बेचारा, उसको तो थोड़ी थोड़ी देर बाद याद कराना पड़ता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कि बॉटल, तुम्हें बॉटल के पीछे मेरी एक फिंगर दिख रही होगी, या बेसिकली जब हमने पहले पढ़ा था ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख पाए। अगर मेरे पास कोई चीज है, यहां से लाइट पूरी तरह से पास कर गई, 100% लाइट यहां से पास कर गई, इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, तुम्हें दिख जाएगा पीछे क्या पड़ा है। फिर आया था ट्रांसलूसेंट, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से लाइट निकल तो रही है लेकिन पूरी नहीं निकल पा रही, थोड़ी थोड़ी निकल पा रही है, पूरी तरह नहीं निकल पा रही। जैसे तुम मेरी बात भी थोड़ी थोड़ी करके ही सुनते हो, पूरी तो तुम भी नहीं सुनते हो। ऐसे अगर हम ओपेक की बात करें तो कुछ ऑब्जेक्ट में से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं कर पाती है, तो हमें नहीं पता पीछे क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है। ठीक है, ये थी छोटी सी रिकैप। भाई स्टार्ट करें आज के लेक्चर के साथ। स्वाति तुम मेरी दोस्त बनोगे मैं कहना चाहूंगी, क्या तुम मेरे स्टूडेंट बन के पढ़ाई करोगे? हैं, पढ़ाई पढ़ाई तुमने करनी नहीं है, दोस्त दास्त ये सब तो चलते रहेंगे दुनिया में, दुनिया नहीं खत्म होने वाली, चलता रहेगा सब कुछ, लेकिन पढ़ाई हमें करनी पड़ेगी। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन हो रहा यहीं से, युद्ध का कॉन्सेप्ट चमकेगा, तुम्हें कौन पढ़ाने वाला? अनन्या दीदी, है ना भी। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने पढ़ना है मैटर क्या होता है। इस मैटर को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगी, हमारे पास कुछ एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी हैं। वो एक दो प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी हैं? एक है हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, हमारे पास मास क्या होता है, हमारे पास हैवी क्या होता है, और हमारे पास लाइट क्या होता है। ठीक है, और कौन सी चीजें पानी में घुलती हैं, कौन सी चीजें पानी में नहीं घुलती। तो हम यहां पे दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल के बारे में आज हमने पढ़ना है। क्या आप लोगों को, मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को इन चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि सॉल्यूबल होता क्या है ना? कोई चीज सॉल्यूबल क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, थोड़ा सा आइडिया है? आरव तुम बताओ, आरव बताएगा, आरव बताएगा, आरव। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे को सिंपल से एक बात करूं, सबसे पहले जैसे तुम खेल कूद के आए, है ना, तुम खेल कूद के आए, मेरे को तुम पे आ गया तरस, तो मैंने तुम्हें कहा चलो ऐसा करो तुम बैठो आराम से, है ना। तुमने कहा वाह हमारी तो बड़ी सेवा हो रही है, मैंने कहा हाँ तुम करो बैठो, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, उसके बाद तुमने मेरी करनी है, टेंशन न लो। तो तुम आराम से खेल कूद के आए, तुम्हें मैंने बिठाया, तुम्हें मैंने दिया एक पानी का ग्लास, लेकिन वो पानी का ग्लास पानी नहीं था, फिर वो क्या था मैम? वो था नींबू पानी, वो था नींबू पानी। लेकिन अब वो कैसे पता लगा? मैंने पानी लिया, पानी के अंदर सबसे पहले मैंने चीनी घोल दी, फिर मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा एक दो चुटकी नमक भी डाल दिया, है ना। तब मेरे पास जो पानी होगा वो क्या होगा? तुम चाहे सिंपल पानी रख लो, व्हाट, तुम चाहे सिंपल पानी रख लो, चाहे तुम मीठा पानी रख लो, कोई भी पानी रख लो, तुम्हें दोनों का कलर एकदम सेम दिखेगा, तुम्हें एकदम दोनों क्लियर सोल्यूशन दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास वो क्लियर सोल्यूशन बना, मतलब पानी के अंदर वो पूरी तरह से घुला हुआ होगा, पानी के अंदर पूरी तरह से घुला हुआ होगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे देखो ये मेरे पास है कंटेनर, इसके अंदर मैंने रख दिया पानी, ठीक है, इस पानी के अंदर मैंने डाल दी चीनी। जब मैंने इस पानी के अंदर चीनी 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 डाल ली, फिर मैंने उसे यहां से कराया रोटेट, मैंने ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे घोला, रोटेट कराने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद मुझे क्या पता चला, थोड़ी देर के बाद क्या पता चला, यहां पे मेरे पास कंटेनर वही है, लेकिन अब मेरे पास यहां पे पानी अपना वही नॉर्मल, बिल्कुल तुम्हें पानी के अंदर चीनी पड़ी हुई नहीं दिखेगी, पानी के अंदर चीनी पड़ी हुई नहीं दिखेगी, समझ में आया? तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा? एक क्लियर सोल्यूशन। क्या मिल जाएगा? एक क्लियर सोल्यूशन। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे क्लियर सोल्यूशन मिल गया। इससे मुझे क्या पता चला कि वो चीज तो पानी में समा चुकी है, वो चीज तो पानी में पूरी तरह घुल चुकी है। इट मींस इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन किस में घोल रहे हैं? हम पानी में घोल रहे हैं। ऑरेंज जूस में तो नहीं घोल रहे ना, है ना, कोल्ड ड्रिंक में तो नहीं घोल रहे ना, पानी में घोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इट इज सॉल्यूबल इन वाटर।
ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे लिए छोटी सी एक्टिविटी है। अगर मैंने पानी में शुगर की जगह, चीनी की जगह अगर मैंने क्या डाल दी, सैंड, अगर देखो शुगर डाला पानी के अंदर, मेरे को क्या मिला, शुगर सोल्यूशन, यानी कि एक क्लियर सोल्यूशन मुझे मिल गया, एक क्लियर सोल्यूशन मुझे मिल गया, बिल्कुल एक क्लियर सोल्यूशन जिसमें शुगर और पानी हमने डाल दिए। अगर मैंने पानी के अंदर मिट्टी डाली, पानी के अंदर मैंने रेता डाली, तो फिर क्या होगा, अगर पानी के अंदर रेता डालेंगे तो क्या वो पानी में घुलेगी, क्या वो पानी में घुलेगी, यस और नो, घुलेगी, ओ घुलेगी, घुलेगी क्या, घुलेगी कि नहीं, नहीं घुलेगी, बिल्कुल वो पानी में नहीं घुलेगी। तो नो सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, नो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, कोई भी सोल्यूशन ऑब्टेन्ड नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे एक चीज हमने समझनी है जल्दी से, एक होती है सौ, सौ पता है, आरी, आरी को बोलते हैं सौ, ये है एक आरी, इसने एक लकड़ी को काटना शुरू किया। जब लकड़ी को काटते तो ऊपर उसका धुआं बुरादा निकलता है, लकड़ी का जो बुर्रा बुर्रा टाइप्स, बुर्रा बुर्रा बुरादा टाइप्स निकलता है ना, ये बुरादा बुरादा बुर्रा बुर्रा टाइप्स निकल रहा है। अब यही बुरादा तुमने लेना है, इकट्ठा करना है और पानी में डाल देना है, यही लकड़ी का बुरादा, इसे हम बोलते हैं सॉडस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉडस्ट। क्योंकि सौ क्या था, मेरे पास आरी है ना, उस आरी से मेरे पास क्या निकली, धूल, उस आरी से मेरे पास क्या निकली, धूल, है ना, उस सॉ डस्ट को हमने पानी में डाला। जब हमने पानी में डाला वो पानी में घुली, नहीं घुली, उमेर, गर्वित, अंशिका, ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं, वो नहीं पानी में घुलेगी, इसका मतलब इसका भी मुझे क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगी यहां पे सोल्यूशन तो बनेगा लेकिन वो क्लियर नहीं होगा, यहां पे मेरे पास सोल्यूशन तो बनेगा, तो यहां पे नॉट क्लियर, ठीक है। तो तुम ऐसा नहीं कहोगे सोल्यूशन ही नहीं बन रहा, सोल्यूशन तो बनेगा, लेकिन एक है कि सोल्यूशन बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर बन जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, जैसे कि मेरे कॉन्सेप्ट तुम्हें होते हैं, और दूसरा क्या होगा कि वो क्लियर सोल्यूशन नहीं बनेगा, तो वो हो जाएगा नॉन क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन तो मिलेगा बट इट विल नॉट बी क्लियर, इनसॉल्युबल जिसे हम बोलते हैं, तो इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। यार समझ में आई ये बात, यस और नो, यस और नो, भाई समझ में आ गई बात। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पे। अगर मैंने पानी के अंदर, इन्होंने साफ साफ बोला है, इन्होंने साफ साफ बोला है पानी के अंदर अगर हम शुगर को घोलेंगे, अगर पानी के अंदर चीनी को घोलेंगे तो क्या वो पानी में घुल जाएगी, यस और नो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, यस और नो, बिल्कुल वो पानी में घुल जाएगी। अब इसमें उन्होंने बोला कि ठीक है वो पानी में घुल जाएगी, पानी में डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब पानी में पूरी तरह से घुल जाना, गायब हो जाना। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, डिसअपियर इन वाटर, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी डिसअपियर इन वाटर, इट विल डिसअपियर इन वाटर। रुको, डिसअपियर इन वाटर को हम देते हैं ए चॉइस, नॉट डिसअपियर को हम देते हैं बी चॉइस, तो यहां पे हम लिख देंगे ए, ठीक है। सॉल्ट, पानी के अंदर नमक घुलेगा, बिल्कुल यस घुल जाएगा, तो यहां पे भी मेरे पास ए चॉइस। चॉक पाउडर, अब यहां पे तुम्हारे पास स्मार्ट बोर्ड, हमारे पास तो चॉक पाउडर है ही नहीं, तो चॉक पाउडर तुम बताओ क्या पानी के अंदर घुलता है, यस और नो, कौन बताएगा, थैंक यू चिराग, पानी के अंदर घुलते हैं, यस कौन बोल रहा है, नो, बिल्कुल अनमोल, चॉक पाउडर पानी के अंदर नहीं घुलेगा, तो इट विल नॉट डिसअपियर इन वाटर, पानी के अंदर वो दिख रहा है हमें, जो पानी के अंदर चीज नहीं घुल रही तो वो हमें पानी में अलग से दिख जाएगी, जैसे कि ये पानी में नहीं घुल रहा, पानी में अलग से दिख रहा है, ठीक है। सैंड सेम, इट विल नॉट डिसअपियर, और यहां पे ऑप्शन बी। सॉडस्ट, अभी बताया जो लकड़ी का धूल, लकड़ी का डस्ट वगैरह है ना, सॉडस्ट, ये भी नो, ये भी बी। तो यहां पे तुम कोई भी और एग्जांपल बता देना, सपोज मैं तुम्हें यहां पे देती हूं सॉल्ट होगा, शुगर होगा, चॉक पाउडर होगा, सैंड होगा, सॉडस्ट होगी, तुम्हें मैं देती हूं ऑयल, ठीक है। क्या ऑयल पानी के अंदर घुल जाएगा, क्या ऑयल पानी के अंदर घुल जाएगा, ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली इट विल बी नॉट डिसअपियर इन वाटर, ठीक है। क्या तुम्हें ये चीज क्लियर है, कौन सी चीज पानी में घुल गई, कौन सी चीज पानी में नहीं घुली। तो यहां पे अब फिर से, ओ भाई सिंपल, फिर से चक्को, फिर से, ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें मैंने जो डाला मुझे ये चीज मिली,
फिर मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने कुछ डाला, मुझे ये चीज मिली। इस बीकर के अंदर भी भाई देखो पानी था, इस बीकर के अंदर भी पानी था, लेकिन इस बीकर के अंदर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने इसमें चीनी की डाल दी। मैंने इसमें क्या डाल दी? चीनी, यानी कि सुगार, सुगार डाल दी। तो यहां पे मुझे क्या दिखेगा? यहां पे मुझे पानी का रंग नीला ही दिखेगा, पानी का मुझे क्लियर सोल्यूशन ही दिखेगा भाई साहब, बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन। ओके, लेकिन यहां पे मैंने डाल दिया विहान को यहां पे मैंने डाल दिया तोमार को, यहां पे डाल दिया सानवी को, सबको एक साथ डाल दिया। अगर मैंने तुम्हें पानी के अंदर से धक्का दे दिया तो तुम क्या करोगे? सपोज यहां डाली सैंड, सैंड डाली, तो वो सैंड इसके नीचे जाके ऐसे 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 करके जम जाएगी। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है ना, ऐसे ये भी यहां जाके फिट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक नॉट अ क्लियर सोल्यूशन, इट इज नॉट अ क्लियर सोल्यूशन। तो अब यहां पे हमारे पास डेफिनेशन आती है सॉल्यूबल की, एंड हमारे पास एक डेफिनेशन आती है इनसॉल्यूबल की। ठीक है भैया, बता दें इसकी डेफिनेशन जल्दी से। तो सॉल्यूबल वो सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन आर सॉल्यूबल इन वाटर। क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पानी की। तो पानी में अगर वो चीज गई, पानी के अंदर जाके वो घुल गई, तो फिर क्या होगा? पानी में वो सॉल्यूबल हो गई ना। क्या हो गई? सॉल्यूबल हो गई। मैटर इज कॉल्ड सॉल्ट गैस। अरे वाह मोइन, इतनी इंटेलिजेंट अभी नहीं, आज ही पढ़ेंगे, बट इतनी इंटेलिजेंट हो यार तुम, अभी नहीं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सब्सटेंसेस दैट आर नॉट डिसॉल्व्ड। मुझे डिसॉल्व्ड का मतलब हिंदी में बताओ, डिसॉल्व्ड का मतलब हिंदी में। इन वाटर क्लियर सोल्यूशन आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। घुलना, घुलनशील। वाह वाह, ये तो हिंदी के देवता बैठे हैं यहाँ पे। घुलनशील, बिल्कुल। डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना, डिसॉल्व का मतलब होता है घुलना। ठीक है, तो क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? लुक एट माय ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ब्रो। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है, कई बार पता है क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे ना राज दुलारा बेचारा, अब उसने ज्यादा पानी पिया नहीं, उसको आगे पानी की कमी, जिसकी वजह से उसके ना शरीर बेचारा हड्डियों में कन्वर्ट हो गया, है ना। उसका शरीर तो हो गया हड्डियों में कन्वर्ट। तो अब वो पानी अगर पिएगा भी तो वो सारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब तो स्किन रही नहीं, हड्डियां ही निकल गई। उसको क्या हुआ? पानी की कमी हो गई, है ना। जब आपको बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। उसे हम बोलते हैं भाई डिहाइड्रेशन। पानी की हो गई कमी, है ना। अब तो सूख गया राज दुलारा, है ना, बेचारा सूख गया, इन्ना दुखी हो गया, सूख ही गया बेचारा, अद्धा रह गया तो यहां पे हो गई उसे डिहाइड्रेशन। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे को हो गई होगी, हम किसी और को नहीं होने देंगे। उसने कहा कैसे? मैंने कहा हम ORS यूज करेंगे। ORS होता है हमारे पास, ORS होता है हमारे पास ओरल रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन का मतलब पानी को जो कमी हो गई थी, जो डिहाइड्रेशन हो गई थी, उस पानी की कमी को पूरा करना। ठीक है, उस पानी की कमी को पूरा करना। सीरम, सिरप, सिरप होता है ओरल रिहाइड्रेशन, सिरप होता है, सिरप। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सिरप। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सिरप भी बोल सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सीरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इनमें से कोई एक
ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, सिरप भी बोल सकते हैं और सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ही लिख देते हैं बस। ये लो, तुम्हें सोल्यूशन बता देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन, क्योंकि ये सोल्यूशन कर रहा है ना बीमारी का, अब बीमारी का समाधान कर रहा है तो हम इसे सोल्यूशन ही बोलते हैं। जब भी तुम कब अरे जल्दी बोल, हमें कल सुबह पनवेल निकलना है तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, इनो इज द बेस्ट। इनो गैस दूर करती है। अर्चना कुमारी, तुम्हें गैस हो रही है क्या? इनो गैस दूर करती है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जब पानी की कमी हो जाती है, तो वो पानी की कमी को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, कैसे? इसके अंदर हमारे पास 10 स्पून, अच्छा या तो तुम इसे मार्केट से बना बनाया ले आओ, या तो इसे मार्केट से हम बना बनाया पैकेट ले आए, मार्केट से ले आओ, मार्केट से ले आओ, बना बनाया पैकेट मार्केट से मिल जाएगा। 1 लीटर पानी के अंदर घोल दो, डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी के अंदर घोल दो, पी जो। ठीक है, बट अगर बाई चांस तुम्हें मार्केट में ये मिला ही ना, तुम रहते हो अंडर द रॉक, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के पुराने जमाने में, तुम नेक्स्ट लेवल के पुराने जमाने में रहते, तुम्हें ये मिला ही नहीं, तुम दर दर जाके देख चुके, तुम्हें नहीं मिला। अगर तुम्हें नहीं मिला फिर तुम क्या करोगे? अब तो हमारे को होगी डिहाइड्रेशन, बेचारा राज दुलारा भटकता रहा, इसके वजह से मिला नहीं, और उसे मैं भी नहीं मिली तब पढ़ाने के लिए कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन हम बनाते कैसे हैं। मैंने कहा अभी बताते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या लेना है, एक बाउल लेनी है ना, उसके अंदर तुम्हें डाल लेना 1 लीटर पानी, क्या डाल लेना है, 1 लीटर वाटर। उसके अंदर तुमने ऐड करनी है 10 चम्मच 10 स्पून ऑफ शुगर एंड हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट। जो घर में नमक है, ये बन गया तुम्हारा ओरल रिहाइड्रेशन सीरम। ठीक है, ये बन गया हमारा होम मेड, होम रेमेडीज, घर का बना हुआ ORS, घर का बना हुआ ORS। ठीक है, शुगर की 10 चम्मच, भाई 10 चम्मच इज नॉट लेस, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट और 1 लीटर पानी, चक्को। चलो, अब हमारी जो है मैया मछली रानी, अब जो है हमारी मछली रानी, जल की रानी, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डरी तो है नहीं, डरी तो है नहीं तू भाई, ये तो डरी नहीं, छोड़ो, ये भी राज दुलारे की बहन है, छोड़ो, इसका नाम रखेंगे राजकल्पना। ठीक है, तो यहां पे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो मर जाएगी, वैसे तो ये डर नहीं रही। ठीक है, तो ये है राजकल्पना, इसे छोड़ते हैं। अब ये पानी में कैसे जीती है? क्योंकि पानी के अंदर घुला होता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि हर कोई, यार तुम खुद सोचो ना, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। मैं तुम्हारे अभी नाक को बंद कर दूं, एक तो तुम मेरे को बातें सुनाओगे, ठीक है, और तुम मेरे को पीछे हटो, मेरे को सांस नहीं आ रही, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे, राइट, ऐसे ही करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? करना तो चाहिए। क्यों मछली रानी, ओ सॉरी राजकल्पना, करेंगे? मैम मेरे को तो खुद नहीं पता, मेरे को तो आप यहाँ पे बंद करके ले आए, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो, इसके पानी के अंदर डिसॉल्व्ड होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? डिसॉल्व्ड। ऑक्सीजन होता क्या है हमें तो वही नहीं पता, चक्को परांठे, हमें तो ऑक्सीजन ही नहीं पता क्या होती है। ऑक्सीजन होती है एक गैस, ऑक्सीजन होती है एक गैस विच ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु इस दुनिया में, इनहेल टू सर्वाइव, है ना। जो लोग कहते हैं ना मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, है ना, मैं क्या बोलते हैं, मैं खाने के बिना नहीं जी पाऊंगा, ओ काका, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाओगे आप, खाने के बिना फिर भी 2 दिन जी लोगे, लेकिन ऑक्सीजन तो 1 सेकंड ना मिली, चक्को बिल्कुल टिकटॉक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, हाय हाय। तो यहां पे पानी के अंदर क्या डिसॉल्व्ड था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक गैस है जो हम सांस लेते हैं, जिससे हमारे को, हम जितने भी अपने काम कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड होती है, मतलब मैं क्या कह सकती हूं, ऑक्सीजन इज सॉल्यूबल इन वाटर। मुझे एक चीज बताओ, हम क्या छोड़ते हैं, हम क्या छोड़ते हैं? मैम लंबी लंबी बातें, ओके ठीक है, और क्या छोड़ते हैं मैम? गैस, ओके और केड़ी गैस छोड़ते हैं, केड़ी गैस छोड़ते हैं, केड़ी गैस छोड़ते हैं?
बताओ कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऊपर चलो भगवान के पास, भगवान हमारा कल्याण कर देगा, क्योंकि वैसे तो हम कल्याण अपना कर नहीं पा रहे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? चलो बच्चों ने आखिर मान ही लिया कि हम लंबी लंबी बातें नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमने रिलीज करी, जो हमने रिलीज आउट करी, इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर। इसी हिसाब से मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, क्योंकि पानी के अंदर ही ऑक्सीजन भी था। क्लियर? अंशुल, अंशुल, नो, ज्यादा सच नहीं बोलना का। चलो अब आते हैं हमारे पास, ये अंशुल ही है चक्को, ये अंशुल है। एक और लड़के का नाम हर्ष तिवारी, ये है हर्ष। हर्ष के पसीने निकल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हर्ष के हाथ में मैंने दे दिया किसको? अभिषेक को। हर्ष को मैंने कहा अभिषेक को उठा के दिखा, है ना, और अंशुल को मैंने कह दिया अंशुल ऐसा कर, तू क्या याद रखेगा, ऐसा करिए पेन ही उठा के दिखा। तो अंशुल कहता ठीक है मैम, आपने मेरी शक्तियों को गलत वे में लिया, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को आपको यूज करके दिखाऊंगा, मैं पेन को प्रॉपर ऐसे उठा के दिखा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई अंशुल, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में था जब मैं अपना फाइनल पेपर देने गई थी। तो अब उसने बोला ठीक है मैम मैं तो उठा के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चौक को। अंशुल ने क्या किया, उसने उठाया एक पेन, ये सपोज फेदर है ना, मैंने कहा चल पेन तो ज्यादा हो गया, मैं तेरे को ना पिजन का फेदर लाके देती हूँ। मैंने पिजन पकड़ा, उसका फेदर निकाला और वो फेदर अंशुल के हाथ में दिया, और पिजन मुझे 4 बातें सुना के गया। तो यहां पे है ये पिजन का फेदर, पिजन का फेदर, ठीक है। तो ये पिजन का फेदर जब मैंने पिजन का फेदर निकाला, सलोनी जोरवाल बड़ी जल्दी आ गई तुम, हैं सलोनी जोरवाल, इतनी लेट क्यों आई हो तुम? तो यहां पे पिजन का फेदर निकाला, अंशुल कहता मैम मैं तो ऐसे उठा लूंगा। मैंने कहा चक्को प्रॉन्ट है अंशुल, वाह ठीक है, अंशुल उठा लिया। लेकिन हर्ष को मैंने कह दिया कि अभिषेक को उठा के दिखा। अभिषेक बेचारा था हट्टा कट्टा, उसने कहा मैं कैसे उठा लूं। उस बेचारे की सांसें फूलने लगी, लेकिन वो उठाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी शक्तियों का सही इस्तेमाल मैं करके रहूंगा। तो उसने कहा ठीक है, बट उसे उठाया नहीं गया। तो मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि एक चीज तो है भाई भारी, एक नारी सब पे भारी, है ना, एक साइंस सब पे भारी, है ना। तो यहां पे आया भारी और यहां पे ये आया हल्का। ये क्या हुआ? हल्का हुआ। तो इससे मुझे क्या पता चला भैया, ये मुझे क्या कि एक चीज तो भारी है और एक चीज हल्की है, ठीक है। सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो। तो सेम जैसे हम क्या करते हैं सी सॉ पे, कभी चढ़े सी सॉ पे, मैं तो हमेशा पता क्या करती हूँ, किसी भी छोटे भाई बहन को ना बिठा देती हूँ, फिर ना वो बैठती है, फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ, वो बेचारा ऊपर ही लटका रह जाता है। जब तक वो रोना ना शुरू कर दे, मजाल है मैं उसे नीचे उतार दूं, जब तक वो रोना ही ना शुरू करे, भाई बेचारा बैठता है, मैं कहती नहीं मैं तेरे को झूठे दूंगी, वो बैठ जाता है बेचारा। बड़े भोले होते हैं ना तुम्हारी तरह, मान के बैठ गए है ना। मैंने कहा ठीक है, वो बैठ जाता। जैसे ही वो बैठता है बस फिर नहीं मैं देखती कौन है आसपास, फिर चक्कर उठा दिया उसको ऊपर सीधा। फिर जब तक वो नहीं रोने लगता, 3-4 मेरे को बातें नहीं सुना देता कि मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगा, डांट पड़ाऊंगा, ये वो अटरम पटरम सब कुछ, जब तक ऐसे नहीं होता मैं उस बेचारे को ऊपर ही रखती हूं। तो क्यों? क्योंकि मैं थी भारी, वो बेचारा था हल्का, मैं हूं भारी, सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी, ये है ना। तो यहां पे क्या होता है ना, तुम लोग भी ऐसे करते होगे है ना सब लोग। तो यहां पे एक है राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चावल, माय फेवरेट राजमा चावल, ठीक है। चावल की पेटी बोरी, चावलों की बोरी, और एक सूखा गुलाब तुम्हारी तरह, है ना, ये है एक सूखा गुलाब तुम्हारी तरह। उस बेचारा ये था हमारे पास हल्का यानी कि लाइट, और ये था मेरे पास हैवी मतलब कि भारी, है ना। तो यहां पे मुझे क्या पता चला कि कौन सी चीज लाइट है और कौन सी चीज हैवी होती है। एक क्वेश्चन अब मैं तुमसे पूछती हूं, Which of the following
इज ऑड वन आउट, नहीं, इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। वाटर, चक्को, सैंड और चक्को, शुगर, बिल्कुल ही चक्को, नन। चलो इसका आंसर बताओ। ये क्या हो गया? रुको रुको, यहां पे आएगा सॉल्ट, बोथ ए एंड सी। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, नहीं तो रो ही जाओगे। पोल कर दो, पोल कर दो, लेक्चर चाहे खत्म हो ना हो, पोल कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसी काहे को आ रही है तुम्हें? सारी उम्र में जोकर जो बना रहा। हाँ तो वैसे सही है, जो भी है। यहां पे है, रुको, ऑड वन आउट, स्टोन, feather, माउंटेन ड्यू। मजाक कर रही हूं, यहाँ पे 2 माउंटेन्स, ठीक है, 2 माउंटेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। वाह साहिल, सुहाग, अकुल, मयंक, सुधांशु, चैतन्य, वेरी गुड। एक और पोल, एक और पोल। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बताओ भैया, ऑड वन आउट। ओ निहार, डैमड़ा दे नाल तोलता जिन्ना तेरा भार निहार, गब्बरू ता वैरी नू भी मिठा बोलदा, तू ता फिर जट दा प्यार निहार, है ना? निहार वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल बिल्कुल। वी आर गोट, वी आर गोट, बिल्कुल। चक्कू ये क्या हो गया? हाँ ये ना मेरे को लग रहा है इसको कुछ ना होता रहता है, ये भी हमारी बातों को ज्यादा उसमें ले गया। वी आर गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। चलो भैया, यहां पे है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, क्योंकि हल्का तो यही है, बाकी सब तो भारी थे। साहिल, सुहाग, साहिल व्हाट डू यू डू? सार्थक, सुधांशु, यश, अनुराग, मुकाशी, मुकाशी, अकुल, अक्षिता, अनिकेत एंड प्रांजल। ठीक है, बिकॉज बाकी सब क्या थे? हैवी थे, सिर्फ एक हमारे पास यहाँ पे हल्का था। चलो अब हमारे पास आता है स्पेस एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, देखो जैसे मेरे पास ये 2 बोतलें हैं, आई हैव दीज 2 बोटल्स लाइक माई 2 हाथ। आर यू पीपल ओके? व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें नहीं पता हम क्लास ले रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे पास है ये 2 बोतलें, इन बोतलों के अंदर है पानी। इस बोतल के अंदर तुम देखो ज्यादा पानी है, इस बोतल के अंदर पानी कम है ना? क्यों? दोनों की कैपेसिटी तो एक थी, दोनों के अंदर पानी भरने की जगह तो एक ही थी, है ना? इसमें ज्यादा पानी नहीं आ सकता, इसमें ज्यादा पानी नहीं आ सकता, दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, दोनों में ना पानी ज्यादा आ सकता है ना कम आ सकता है, लेकिन इसके अंदर पानी कम है, इसके अंदर पानी ज्यादा है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कराओ हो? What do you do? They will cut money from my paycheck. तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, देखो यहां पे जो पानी है ये ज्यादा है, यहां पे जो पानी है वो कम है, पर दोनों थे सेम सेम, लेकिन पानी था डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पानी की अमाउंट दोनों में अलग अलग थी, दोनों में पानी की अमाउंट क्या थी? अलग अलग। तो यहां पे इट डिपेंड्स ऑन
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस हमारे पास यहां पे क्या था, वाटर, है ना। यहां पे बॉटल्स के अंदर क्या था, ऑरेंज जूस ना, सोडा ना, कोका कोला ना, पानी था। तो यहां पे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ, इसके अंदर है क्या। अभी ना, अभी अभी कैमरे पे लगनी थी और मेरी भी लगनी थी भैया, अभी लगनी थी सच्ची, अभी मेरे हाथ से बस गिरता ना, ये लेक्चर जाता साइड में डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि इसके अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, ठीक है। वाटर, ये देखो कलर चेंज करने का इतना चक्कर है ना, तो भैया इससे ये पता चला कि उसने उसके अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी, है ना, उसने उसके अंदर कितनी ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करा, है ना, 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 हाँ। तो कितना उसने पानी की स्पेस ऑक्यूपाई करा ग्लास के अंदर, तो इससे हमें पता चलता है स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस अलग कलर से लिखते हैं, हाय हाय हाय, इसको हम बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड। कितनी उसने जगह घेरी है, स्पेस भी लिख देते हैं हिंदी में, कितनी जगह घेरी हुई है ना, कितनी जगह उन्होंने घेरी हुई है एक कंटेनर के अंदर। इसने कम जगह घेरी है तो हमने आम लेने, नहीं इसने ज्यादा, क्यों घेर रही है यार, आर यू ओके, यहां पे इसने ज्यादा जगह घेरी है, ठीक है, इसने ज्यादा जगह घेरी है। अब जैसे कोका कोला की पूरी ब्रांडिंग शुरू हुआ, उन्होंने इतना सा कैन बनाया, फिर मेरा बजट बढ़ा, मैंने थोड़ा बड़ा कैन लिया, फिर मेरे पास और पैसा आया, मैंने कहा मैं और बड़ी बोतल लूंगी, फिर मेरे पास और ज्यादा पैसा आया, फिर मैंने और बड़ी बोतल ली, फिर कुछ ज्यादा ही पैसा आया, फिर मैंने उससे भी बड़ी बोतल ली, और फिर पैसे के साथ मैं माला माल हो गई, फिर मैंने कहा अब तो 2 लीटर की बोतल पे आएंगे। तो है क्या, इन सब में है तो कोका कोला ही, है तो कोका कोला ही, लेकिन मेरा बजट बढ़ गया, मैंने कोका कोला ज्यादा लेनी शुरू करी, मतलब सब्सटेंस की अमाउंट को बढ़ा दिया, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज। ठीक है, इसी में हमारे पास एक वर्ड आता है वॉल्यूम, इसी में अपने पास एक वर्ड आता है वॉल्यूम। जैसे तुम्हारी वॉल्यूम मेरे को सुनती नहीं, मेरी वॉल्यूम इतनी ऊंची है तुम्हें वैसे नहीं सुनती, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, है ना, मेरी वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही ऊंची, है ना। अब कुछ बच्चे आएंगे उनकी वॉल्यूम, हाँ जी मैम ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मैं कहूंगी क्या, हाँ जी मैम ठीक है, मैं कहूंगी क्या, हाँ जी मैम ठीक है, मैं कहूंगी पीछे दो, ऊंचा बोलो थोड़ा सा। तो यहां पे वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर रखा है। सपोज मेरे पास एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, मान लो सेम सेम है, ठीक है, दोनों मान लो सेम सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। सलोनी एंड मी वांट चाय, अच्छा चाय तो मैं नहीं पीती, तुम्हें क्यों चाय दूं मैं, जो चीज मैं नहीं पीती वो मैं तुम्हें दूं क्यों, तुम्हें मैं कोका कोला पिलाऊंगी। अभी मैंने बताया ना बहुत कैश आ गया तो कोका कोला खरीद के पार्टी करेंगे, ठीक है। तो यहां पे वॉल्यूम में क्या होगा, देखो वॉल्यूम में क्या होगा, किसी में तो पानी इतना है, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, ये ऑरेंज जूस है, मैंने कहा ये ऑरेंज जूस है तुम्हारे लिए, ठीक है, और ये ऑरेंज जूस है किसके लिए, ऑब्वियसली मैम आप हमें तो कभी ज्यादा दोगे नहीं, ऑब्वियस है, तो ये ऑरेंज जूस है मेरे लिए, ये ऑरेंज जूस है मेरे लिए, क्योंकि मैं खाने पीने के मामले में तो आई एम लाइक मुझे दे दो भैया, ठीक है। तो ये ऑरेंज जूस था तुम्हारे लिए, ये ऑरेंज जूस है मेरे लिए। तो तुमने कहा मैम थे तो दोनों सेम सेम कैन, है ना, मैम थे तो दोनों सेम सेम कैन, ये कैन पता ना तुम्हें इसे बोलते हैं, ये कैन्स होते हैं, ठीक है,
ये कैन भी 5 लीटर का था, ये कैन जो है ये भी 5 लीटर का है, ये कैन भी 5 लीटर का है, लेकिन इसके अंदर ऑरेंज जूस कम है, इसके अंदर ऑरेंज जूस ज्यादा है, तो फिर क्या करें, क्या करें? ऑरेंज जूस इसके अंदर ज्यादा है तो वो तो मैं ही पीऊंगी। तो मुझे ये चीज पता चली, ऑरेंज जूस ने इसके अंदर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करी, है ना, मतलब यहां पे ऑरेंज जूस की वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम नहीं, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करी। क्या है? स्पेस मोर ऑक्यूपाइड। यहां पे स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करी है और यहां पे स्पेस लेस स्पेस ऑक्यूपाइड। अब क्वेश्चन आता है वॉल्यूम, ये तो था स्पेस, अब क्वेश्चन आता है वॉल्यूम क्या होती है? व्हाट इज वॉल्यूम देन? वॉल्यूम को हम सिंपल सीधी भाषा में कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी टू होल्ड मतलब तुम्हारे पास एक ये टब है, एक ये छोटा सा कंटेनर है, बताओ कौन ज्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है, ये कि ये? ए की बी? ए की बी? किसमें ज्यादा लिक्विड आ सकता है, ए में कि बी में? हाय विहान, ओ विवान पढ़ लो। विवान यार, ए की बी? ए में, ए में, ए में, ए में, ए में, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ए में लिक्विड ज्यादा आ सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको चीजों को पकड़ने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा, उसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे कुकर है, एक पतीला है, एक छोटी सी कटोरी है, पतीले की कैपेसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू छोटी सी कटोरी, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं अब तुम्हें इस पे लेके आऊं, किसकी वॉल्यूम सबसे ज्यादा है? ये 2 लीटर की बोतल की, इसकी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम। इसकी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम। इसकी क्या है? मिनिमम वॉल्यूम। समझे? क्लियर है? क्लियर है भैया? लास्ट टॉपिक, फिर इसके बाद क्वेश्चंस हैं 2-3, वो समझेंगे, ठीक है? हाँ, तो इसमें अब हमने देखना है मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा, तुम्हारे डाउट्स देख लेते हैं पहले, आ जाओ। मैम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हूं? है समामा ना, थैंक यू सुहाना। हाँ रियान, यस यस, मैटर समझा। असमार यार, असमार यार, अभी पढ़ाना है। नियरली प्रणय 5-10 बॉटल्स। अपीयरेंस मतलब देखना सौम्या, देखना। यार पता नहीं सुमित होगा भी कि नहीं होगा, पढ़ाती हूं मैं। हैं शरबत में आप उसे घोलो ना, शरबत के अंदर आप शुगर को घोलो तो वो घुल जाएगी, क्यों नहीं घुलेगी? पानी है ना शरबत, हमने अभी यहां पे बात करी पानी के अंदर हम चीनी को घोल रहे हैं तो घुल जाएगी वो। छोड़ो रवि अपना, कोई बात नहीं, करवा देंगे नबेल, करवा देंगे, पूछ लेंगे सृष्टि मैम से, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी हर्ष, हाँ जी सॉल्युबल है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों सॉल्युबल है। हाँ यार सलोनी जोरवाल पक्का। Who invented Coca-Cola? Ananya Tangri. I invented Coca-Cola. Thank you, Radhya. Thank you so much. पेपर ट्रांसलूसेंट रजनी, नॉर्मली डिपेंड्स, इट डिपेंड्स कि पेपर कैसा है। जैसे पिछली बार हमने पेपर यूज किया तो उसमें से हमारे पीछे से इम्प्रिंट्स दिख रहे थे, राइट? यहाँ पे भी पढ़ा नहीं है, पिछली बार हमारा जैसे सपोज ये पेपर है,
ये पेपर है सपोज, है ना। अब इसके पीछे मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ तो तुम्हें मेरे पीछे से हाथ हल्का हल्का दिख रहा है ना, तो इट डिपेंड्स आपके पास कौन सी क्वालिटी का पेपर है। तो हम नहीं बनाते उसे ट्रांसलूसेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। अकुल हु इन्वेंटेड अस? अनन्या मैडम। एन्ना सच यार, एन्ना सच यार, एन्ना यार जाओ यार। ठीक है रजनी, पेपर को हम ट्रांसलूसेंट ऐसे बोल रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। जैसे हार्ड पेपर्स होते हैं, चार्ट पेपर्स होते हैं, उनके पीछे से नहीं आप इजीली दिखा सकते, नहीं इधर उधर देख सकते ना, तो वो ट्रांसलूसेंट नहीं होगा तब। ये देखो, इसको अपनी पड़ी है सलोनी को। आई एम नॉट लेट, आई वॉज सेइंग हाई टू समवन हु सेड हाई टू मी। अच्छा सलोनी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे सामने तुम मेरे को ये रीजन लिख के भेज रही हो, हैं? तुम्हें डर नहीं है मेरा? सलोनी तुम्हें मेरा डर ही नहीं है बिल्कुल भी, हैं? बताओ। कहती मैं आपको नहीं बोल रही थी हेलो, मैं तो किसी और को हेलो बोल रही थी जो मेरे को हेलो बोल रहा था। बताओ, सलोनी का ये हाल है। बताओ, यशी में हमेशा खूबसूरत नहीं लगती क्या? डेंसिटीज मास अपॉन वॉल्यूम, मैं पढ़ा रही हूँ वो। चलो भैया, तुम्हारे डाउट हो गए। मैटर क्या होता है? हम कहते हैं ना आज ये मैटर हो गया, आज वो मैटर हो गया, कुछ ना कुछ मैटर चलते रहते जिंदगी में। लेकिन व्हाट इज मैटर इन साइंस? व्हाट इज मैटर इन साइंस? मैटर होता है हमारे पास एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास क्या होता है? जब भी मैं किसी वेइंग मशीन पे, तुम मुझे अपना वेट बताओ सारे, तुम सब मुझे अपना वेट बताओ। मेरा वेट है 70 किलो, ठीक है, मेरा वेट है 70 किलो, तुम्हारा वेट कितना है तुम मुझे बताओ। जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, जब तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो तुम्हें क्या फील होता है ना? तुम्हारा क्या निकल रहा है? वेट पता चल रहा है। तुम कहोगे ना मेरा वेट 52 केजीज है, मेरा वेट 30 केजीज है, मेरा वेट 42 केजीज है, 56 केजी है सलोनी जोरवाल का। अच्छा है ना, तो सबका वेट अलग अलग होता है ना, सबने अपना अपना वेट बता दिया, है ना। कोई है 1 किलो वाला बंदा यहाँ पे, 100 किलो वाला, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? वेट। लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? मास। जैसे अगर मेरे पास कोई चीज भारी है, कोई चीज हल्की है, मैं कैसे बता पा रही हूं? बेस्ड ऑन देयर मास, है ना, बेस्ड ऑन देयर मास। यहां पे भी मैं बताती हूं एक बार। मेरे पास ये चीज भारी है, क्यों? बिकॉज इट हैज मोर मास, कि मतलब इसके अंदर ज्यादा कंटेंट मैटर है, इसका मास ज्यादा है, ये तभी भारी है। जैसे अगर मैं कहूं एक खोखली बॉल है, एक बॉल है, उसके अंदर से सारा तुमने निकाल दिया, वो खोखली हो गई, बिल्कुल खोखली हो गई, तो वो हल्की हो जाएगी। लेकिन एक बॉल है, वो पूरी तरह से अंदर से भरी हुई है, सॉलिड बॉल है। जैसे एक बॉल है जो खोखली है अंदर से, एक बॉल है जो अंदर से भरी हुई है, तो कौन भारी होगी? जो अंदर से भरी हुई होगी, जिसके अंदर मैटर होएगा, जिसके अंदर कुछ सामान होएगा, मैटर होएगा, है ना। तो यहां पे से हम क्या बोलते हैं कि इनका मास ज्यादा होता है, इनका क्या होता है? लेस मास। पिजन के फेदर का मास क्या होता है? कम होता है, उसका मैटर कम है। हल्का है, उसका मैटर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो हमारे पास मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे मैं एक जगह पे खड़ी हूं, तो वो धरती का जो वो वाला पोर्शन है, जो धरती का वो वाला पोर्शन है, वो मैंने घेरा हुआ है, वहां पे कोई और आके नहीं खड़ रहा। अगर मैं बैठी हूं तो मैंने सोफे का एक कुशन घेरा हुआ है, वहां पे कोई आके नहीं बैठ सकता, है ना। तुम जिस सोफे पे बैठे हो, जिस बेड पे बैठे हो, तुम वहां पे घेर के बैठे हुए जगह को, उस जगह पे कोई और नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर भी क्या है? मास है, तुम्हारे अंदर भी क्या है? मैटर है, प्रॉपर क्या है? मैटर है, जिसकी वजह से तुमने स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है, और तुम्हारे पास एक मास भी है। जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूं, जैसे हमारे पास देखो ये ग्लास है, इसने भी एक जगह घेरी हुई है, जिसकी वजह से ये भी क्या है? मैटर है। ये ग्लास है, इसने भी जगह घेरी हुई है, ये भी क्या है? मैटर है। इस दुनिया की हर चीज क्या है? मैटर है, क्योंकि हर चीज क्या करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे ये बॉटल है, इसने मेरे हाथ पे जगह घेर ली, इसने मेरे हाथ में जगह घेर ली, इसने मेरे सिर पे
इसने मेरे सिर पे जगह घेर ली, इसने मेरे सिर पे जगह घेर ली, है ना, इसका मतलब इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, वहां पे कोई और चीज नहीं आ सकती, देयरफॉर ये क्या है, मैटर है। इसका खुद का कोई मास होगा, इसको जब तुम वेइंग मशीन पे रखोगे इसका भी वेट आएगा, इसका भी मास आएगा, है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये भी मैटर है। समझ में आया, समझ में आया? एनीथिंग जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, जगह ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास होए, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट निकल सके वेइंग मशीन पे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब कितना आपकी बॉडी के अंदर मैटर प्रेजेंट है। हम एक वेइंग मशीन पे खड़ रहे हैं, सबका अलग अलग वेट आया, किसी का 35 45, किसी का तो 39,000 वेट आया, और बताओ किसी का तो 39,000 वेट आया, तो सोचो उसके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है उसकी बॉडी के अंदर, ऐसे बिल्कुल, है ना, तो आपके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है और आप कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। ऑब्वियसली एक मोटा बंदा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पतला सा बंदा बेचारा कहेगा आ जा बेटा के तू भी बैठ जा, तू भी आके बैठ जा, समझे। तो यहां पे इसका मेजरमेंट हमें पता है, मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम या किलोग्राम, है ना। जैसे अभी तुमने अपना बताया वेट 50 kg 40 kg, यूनिट लगाया ना किलोग्राम, है ना। अगर छोटे मोटे 10 किलो 10 है ना, 5 ग्राम टमाटर दे दो, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, तो यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम ये दोनों क्या होते हैं, हमारे पास यूनिट्स होते हैं मास के, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस जो ऑक्यूपाई हुई उसको हमने क्या बोल दिया, वॉल्यूम। मैंने बताया था हर एक चीज की अलग अलग वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम ज्यादा है, इसकी वॉल्यूम कम है, इसके अंदर पानी ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी वो हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, लीटर या मिलीलीटर, ठीक है। पानी जो लिक्विड्स होते हैं, यूजुअली वॉल्यूम इज फॉर लिक्विड्स, वॉल्यूम इज फॉर लिक्विड्स, पता है ना तुम्हें, जो लिक्विड होता है जैसे दूध 5 लीटर, पानी 2 लीटर, है ना, कोका कोला 2 लीटर की बोतल, वो सब चीजें हमारी वॉल्यूम में आती हैं। तो मैटर हमारे पास वो चीज होती है, एक बार फिर सुन लो, मैटर वो चीज होती है जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास भी होता है, मतलब उसके अंदर कुछ मैटर भी प्रेजेंट है, कुछ मास उसके अंदर प्रेजेंट है कि उसे आप वेइंग मशीन पर रखोगे वो आपको मास दिखाएगी, अपना इतना केजी है, इतना ग्राम है, ठीक है। और कितना लिक्विड उसने होल्ड किया, कितनी चीजों को उसने अपने अंदर होल्ड किया, उसकी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। एक लिक्विड ने इसके अंदर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे पास ये 2 बोतलें हैं, है ना, दोनों के अंदर स्पेस इक्वल है, लेकिन इसने स्पेस कम ऑक्यूपाई करी है, मतलब इसकी वॉल्यूम कम है, इसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करी है, मतलब इसकी वॉल्यूम ज्यादा है। इसमें पानी देखो कम है, इसमें पानी ज्यादा है, इसने स्पेस कम ऑक्यूपाई करी, इसकी वॉल्यूम कम, इसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करी, इसकी वॉल्यूम ज्यादा। किस किस को क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में थम्स अप भेज दो। वैसे तो मैं कोका कोला की फैन हूं, बट थम्स अप भेज दो। किस किस को मैटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। वैसे ये तुम 9th क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे। मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक होती है सॉलिड, ये देखो आइस क्यूब बना हुआ है ना, ये तुम्हारी तरह बिल्कुल सॉलिड, बर्फ। लिक्विड नॉर्मल पानी, और एक होती है गैस, बेचारे की हवा निकली हुई है, तभी इसका मुंह भी ऐसा बना हुआ है। हवा भी तो गैस होती है, इसकी भी हवा निकली हुई है ना, इसकी भी हवा निकल गई, बेचारा गैस है ना। तो ये है हमारे पास गैस यानी कि हवा, ठीक है। उसकी हवा निकल गई राजदुलारे की तरह। तो यहां पे हमारे पास कोई भी चीज, जैसे अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उसने भी तो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है ना, वो भी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है ना, तो वो भी हमारे पास मैटर है। जो लिक्विड होता है वो भी हमारे पास मैटर है। जो सॉलिड चीज होती है, जैसे सपोज ये सॉलिड है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई करी, इसका खुद का भी कुछ मास है, कुछ वेट है, तो ये भी क्या है, मैटर। तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं, ठीक है। शताक्षी बिल्कुल ठीक है, शताक्षी ने सबसे ज्यादा थम्स अप किए हैं यार। शताक्षी को कौन कंपीट करेगा, पहले मुझे ये बताओ, शताक्षी को सबसे ज्यादा कौन कंपीट करेगा, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा थम्स अप करता है। लेट अस सी।
चलो भाई, चैप्टर खत्म हो गया। चक्को, चैप्टर खत्म हो गया, हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, चैप्टर हो गया है खत्म। तुम्हारे डाउट्स देखिए, तुम्हारे डाउट्स देखिए। चलो तन्वी अभी ठीक है, फिर बता देती हूँ। ठीक है सुहाना, मेरा बर्थडे आता है 9 अप्रैल को, तुम्हारा 30 अप्रैल को, मेरा 9 अप्रैल को। सार्थक, हर्षित चार्ज कर लो। चलो अब हम आते हैं समरी पे, अब हम आते हैं जल्दी से समरी पे। ठीक है, समरी में आज हमने पढ़ा, सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ मैटर क्या होता है ना। एक बच्चे ने बोला एक बार मैटर फिर से बता दो। मैटर कुछ नहीं है, कोई भी चीज जो इस दुनिया में जगह घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ मास है ना, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एनीथिंग। और इस दुनिया में, ओह, इस दुनिया में हर चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है यार। इस दुनिया में हर चीज, कोई तो ऐसी नहीं है ना जो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई कर रही है। ऐसा तो नहीं है ये पेन है, ये पेन ने मेरे हाथ में जगह घेरी हुई है यार। इस दुनिया में हर चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज, स्पेस तो ऑक्यूपाई करे लेकिन उसका कुछ मास भी होए, उसको जब हम वेइंग मशीन पे रखें तो कुछ रीडिंग तो आनी चाहिए। एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। आई होप अब आपको मैटर क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, पेन, सोफा, पेंसिल, बुक, एक्सेट्रा, सॉलिड्स, कॉमा लिक्विड्स, कॉमा गैसेस, ये सब क्या है, मैटर ही है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास ये भी एक बॉटल है, ये भी एक बॉटल है। ठीक है, एक बॉटल के अंदर पानी था इतना, एक बॉटल के अंदर पानी था इतना, दोनों के अंदर अवेलेबल स्पेस क्या है, सेम। अवेलेबल कैपेसिटी क्या है, सेम। बोथ कंटेनर हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड्स। मतलब एक के अंदर स्पेस इज मोर ऑक्यूपाइड, स्पेस इज मोर ऑक्यूपाइड, एक के अंदर स्पेस इज लेस ऑक्यूपाइड। है ना, एक के अंदर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाइड है, एक के अंदर स्पेस कम ऑक्यूपाइड है। तो उससे मुझे क्या पता चल रहा है यार, उससे मुझे क्या पता चल रहा है, इसके पास, मेरे पास इट हैज मोर वॉल्यूम, क्योंकि इसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करी है और उसने स्पेस कम ऑक्यूपाई करी है। ठीक है, यहां पे मैं लिख भी देती हूं, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी। क्या होती है, कैपेसिटी, कितना आप उसे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मास क्या होता है, मास होता है कि आपके अंदर कितना कंटेंट है, आप कितने मोटे हो या कितने पतले हो, वो है मास आपका। कितना मैटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो है मास आपका। और हमने क्या पढ़ लिया आज, हाँ, एक हमने आज पढ़ा सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में। सॉल्यूबल मतलब वाटर में घुल गए, क्लियर सोल्यूशन, ये वाटर में नहीं घुले। समझ में आ गया, क्लियर है आज का लेक्चर यार, प्लीज बताओ आज का लेक्चर क्लियर है, आज का लेक्चर क्लियर है। एक होमवर्क, व्हाट इज मैटर, तो मुझे बताओगे मैटर होता क्या है। बताओ इनमें से किसका मास ज्यादा है।
बताओ, ये भी फेदर है, ये भी पंख है, ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो किसका मास ज्यादा है? ऑब्वियसली जो हमारे पास यहाँ पे क्रो होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बता ही दिया। तो ये था हमारा चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। क्या क्लियर है तुम्हें? ये चैप्टर क्लियर है, मटेरियल्स अराउंड अस? अच्छा, वाह, चलो वाह, बढ़िया। है मास का ही यूनिट होता है केजी। ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर जो हमारी बॉडी में भरा हुआ है। ठीक है, उससे जो वैल्यू आएगी जैसे 59, 60, केजीज इज अ यूनिट। मास का यूनिट है केजी। ऑक्यूपाइड का मतलब घेरना, घेरना। हाँ हाँ, सलोनी जोरवाल जी, हाँ जी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। मैं वीडियो कॉल करूं? वीडियो कॉल, वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बस वीडियो कॉल करके देखते हैं अगर हो गई तो। वैसे तो यहाँ पे ग्लिच हमेशा बहुत अच्छा खासा रहता है। हाँ हाँ हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, है ना, जो मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से गैस निकल रही है, वाटर वेपर निकल रहे हैं, वो भी तो एटमॉस्फेयर में जाके ही मिल रहे हैं, है तो वो गैशियस फॉर्म ही, देयरफॉर इट इज ऑल्सो मैटर। ठीक है खुशी, अब तुम खुश हो जाओ। खुशी खुश हो जाओ। ये भी अच्छा था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर आपकी बॉडी में कितना है। वॉल्यूम इज यूजुअली कंसिडर्ड फॉर लिक्विड्स। ठीक है, यूजुअली, जनरली कंसिडर्ड फॉर लिक्विड्स, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली, जनरली। तो मैं इसे कम करो, इसे भी कम करो, इससे ज्यादा कमी होगा नहीं। वीडियो कॉल करें तुम्हें? वीडियो, चलो रजनी को वीडियो कॉल करते हैं। रजनी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछती है, रजनी को वीडियो कॉल करने का मेरा मन है। ठीक है, फोन तुमने मेरे को पता उठाना उठाना किसी ने होता नहीं है, बस ड्रामे करवा लो। फोन ही नहीं उठाते हो, मेरा इतनी शर्म आती है मुझे। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन पिंकी, पिंकी प्रॉमिस, यही है इसका मतलब। ये सलोनी जोरवाल कहाँ है? एक तो ये मिलती नहीं है जब भी वीडियो कॉल करना हो, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। रजनी तुम्हें तो मैं मिला ही रही हूं, कोई फोन तो उठाता नहीं है भाई तुम में से, पता नहीं तुम लोग जान कैसे करते हो। देखो, पहले कहेंगे वीडियो कॉल करो, फिर जब मैं वीडियो कॉल करूंगी मेरा फोन नहीं उठाएंगे। ये तुम्हारा सही है ना? आरती हो रही है भाई किसके घर में? आरती हो रही है, मेरे को भी मत्था टिकाओ। हेलो, किसने फोन उठाया भाई? गलती से उठा लिया होगा क्या यार। ये लो दिव्यांश, तुम्हें भी कर दी। मैं रख रही हूँ फोन, जाओ यार। कर दी तुमने वही बात। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है? ओके, हेलो संस्कार, कैसे हो आप? आपके घर में आरती हो रही है यार? मेरे को भी मत्था टका दो ऑन करके। संस्कार, गायब हो गए तुम। हेलो संस्कार, कहाँ हो तुम? कुछ पूछना है तुमने? डाउट्स तो नहीं कोई? क्लियर है आज का लेक्चर? ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना? बाय बाय। ओके बाय एवरीवन। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। ओके बाय एवरीवन।